हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है सुनील रंजन और मैं इंग्लिश फैकल्टी मेंबर हूँ। यह वीडियो, जैसा कि आपने कैप्शन में देखा है, बिहार के विषय में। तो मैं बिहार से ही बिलोंग करता हूँ। तो कुछ बातें जो मुझे बराबर परेशान करती हैं कि बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। यहाँ के लड़के लड़कियों में विद्या के प्रति जो अनुराग है वह बहुत जगह देखने को नहीं मिलता। तो और यहाँ हिंदू संस्कृति में सरस्वती की आराधना होती है, विद्या की देवी सरस्वती। और विभिन्न धर्म हैं, वो अपनी जगह है। तो अब बिहार का बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है, क्योंकि महात्मा बुद्ध यहीं पे हुए, जैन महावीर यहीं हुए। और भारत को जब आज़ादी मिली तो उसका जो प्रयास, जो पहला जो सफल कार्यक्रम हुआ था महात्मा गांधी का, वो बिहार के चंपारण में ही हुआ था। और तो इस तरह बिहार का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। मैं तो 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ और आप तो बखूबी बहुत सारे एग्जाम्पल्स जानते भी होंगे। तो खैर, अब पहले तो आपको मालूम ही होगा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों एक ही साथ थे। बाद में जब राज्यों का बंटवारा हुआ तो सब अलग अलग हो गए। यह अंग्रेज़ों के समय की बात है। दूसरी बात होती है कि बिहार में एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा है, लेकिन एग्रीकल्चर जो कृषि है, यहाँ पे कृषि का भी अभी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, यहाँ पे शोषण इतना होता है। जैसे मजदूरों का शोषण इतना होता है, पैसे नहीं मिलते हैं समय पर, और ऊंच नीच का भाव समाज में, जो जातिगत भाव है वह इतना ज़्यादा है यहाँ पे। जो कहते हैं ना, फ्यूडल सिस्टम जो होता है, जमींदारी व्यवस्था, जिसके कारण यहाँ के जो मजदूर हैं, हमारे भाई बहन हैं, वे या तो आसाम जाएंगे, नहीं तो कोलकाता जाएंगे, नहीं तो मुंबई जाएंगे, नहीं तो दिल्ली जाएंगे, नहीं तो आप जानते हैं बखूबी बहुत सारी जगह लोग जाते हैं काम की तलाश में, ताकि कुछ अच्छा कमा सकें, फिर घर आके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। तो कृषि तो यहाँ है, लेकिन शोषण के कारण कृषि जो है बहुत आगे, एग्रीकल्चरल सेक्टर में यहाँ बहुत डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सरकारें प्रयास करती हैं और हर सरकार अपनी वाहवाही लूटना चाहती है, लेकिन यहाँ इंडस्ट्री नहीं डेवलप किया। अभी शाहनवाज हुसैन साहब हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं बिहार में, और मुझे उनसे पर्सनली बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि मैं शाहनवाज हुसैन को एक बड़ा पॉजिटिव अप्रोच वाले लीडर की तरह देखता हूँ। यंग हैं, डायनेमिक हैं, तो मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो बिहार की स्थिति को बदलेंगे। तो इंडस्ट्री यहाँ है नहीं, इसीलिए जो भी यहाँ सामान बिकता है, कंज्यूमर आइटम्स, या तो ऑनलाइन आता है, नहीं तो दूसरे राज्यों से आता है और यहाँ पे बिकता है। यहाँ मार्केट बहुत बड़ा है, इसीलिए देश भर से सामान बिहार में आता है। तो ये बात हुई। दूसरी बात होती है कि सबसे अच्छी बात है बिहार के बारे में कि बिहार के लोग बड़ा रिस्पेक्टफुल रहते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। आप कहीं से भी आए, लोग आपका सम्मान करेंगे। और बिहार की बोली में एक मिठास है, एक संगीत है। वो बोलेंगे भी तो लगेगा गा कर बोल रहे हैं, और यह मिठास बहुत जगह आपको देखने को नहीं मिलेगी। बिहार में ही एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी। मधुबनी में मिथिला बोली जाती है, और मिथिला की मिठास तो देश भर में लोकप्रिय है। तो इसलिए वो बोलते हैं तो इतनी मिठास लगती है कि मन खुश हो जाता है। मिथिला की बोली जो है, मैथिली जो भाषा है, बहुत खूबसूरत है। ऐसे तो बिहार में अलग अलग क्षेत्र में भोजपुरी है, मगही है, बज्जिका है, हिंदी है, ये सारी भाषाएं हैं। और जिस भाषा में भी आप लोगों से बात करेंगे, लोग बहुत ही मिठास के साथ आपसे बात करेंगे। भाषा भी इतनी मीठी लगेगी आपको कि मैं क्या बताऊं। इसलिए नहीं कि मैं बिहार का हूं, बल्कि मैंने ये महसूस किया है, और मुझे गर्व होता है अपने राज्य के विषय में यह सोच कर कि हमारे यहाँ लोगों की भाषा बहुत अच्छी है। और दूसरी बात है कि लोग एक दूसरे का सम्मान बहुत करते हैं, खासकर बाहर से जो लोग आते हैं तो बहुत उनका सम्मान करते हैं। अब दूसरी बात है कि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं। एकदम वो किसी तरह संघर्ष करते रहेंगे। छोटा सा गैस का चूल्हा
ले लेंगे, उस पे खाना बनाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और किसी तरह संघर्ष करते रहेंगे। एक छोटा सा कमरा में एक बेड लगा के उसी के बगल में रोटी बन रही है, चावल बन रहा है, बगल में टेबल लगा हुआ है, उसमें पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो इतने संघर्ष से वो गुजरते हैं ताकि ज़िंदगी में कामयाब होकर दिखाएं। और इनके पेरेंट्स को भी, इनके माँ बाप को भी बहुत उम्मीदें होती हैं। इसलिए बिहार के जो स्टूडेंट्स वो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे आसीन हैं। तो यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जो फैमिली अफोर्ड कर सकती है वह तो अपने बच्चों को बाहर भेज देती है। बाहर कहने का मतलब दिल्ली भेज देगी, कोलकाता, मुंबई और जो महानगरियाँ हैं वहाँ पे वहाँ भेज देते हैं। लेकिन जो नॉर्मल जो क्लास के जो पीपल हैं, जो मिडिल क्लास के, वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते, तो अब यहीं पर पढ़ना पड़ता है। और बिहार की अभी जो हालत है, भले ही नीतीश कुमार हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, जो भी अपना बड़बोलापन दिखा दें कि बिहार ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन मैं आपको सही बताऊं, यहाँ पे इतनी चोरी चलती है एग्जामिनेशन में कि मोबाइल फ़ोन खोल के आंसर लिखते रहते हैं और इन्विजिलेटर्स इधर उधर घूमते रहते हैं। और कोई अगर चेक भी करने आता है तो पहले से ही वार्निंग दे देते हैं लड़कों को कि, या लड़कियों को, कि देखो आ रहे हैं, अब अपना मोबाइल बंद कर लो, सब छुपा लो। इससे बड़ा अफसोस होता है देख के। और जब ये टीचर्स कहते हैं कि हमें स्टूडेंट्स सम्मान नहीं देते हैं, तो क्या ये टीचर्स सम्मान पाने लायक हैं? अब टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, कि वो कैसे एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं। दूसरी बात, वाइस चांसलर क्या कर रहे हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है? और उसके ऊपर गवर्नर हैं और चीफ मिनिस्टर तो मेन होते हैं। और चीफ मिनिस्टर यदि इस दिशा में कदम नहीं उठाते हैं तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है? यहाँ का टैलेंट वेस्ट हो रहा है। और 3 साल का ग्रेजुएशन है, 4 साल लग रहा है, 5 साल लग रहा है। अब ये 2 साल जो एक्स्ट्रा लगा उसमें पैसे लगते हैं, रहना पड़ता है, खाना पड़ता है, और एक निराशा भी आ जाती है स्टूडेंट्स में। आप यहाँ किसी भी कॉलेज में आप जाएंगे तो मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ कि जब आप कॉलेज में जाएंगे तो देखेंगे टीचर्स गप्पे लड़ा रहे हैं। अधिकतर, सबों को मैं नहीं कह सकता, लेकिन अधिकतर गप्पे लड़ा रहे हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है क्लास होगा कि नहीं होगा, मंथली सैलरी तो मिल ही रही है और मोटी सैलरी मिल रही है, तो इसलिए क्या चिंता है। कुछ टीचर्स हैं जो सीरियस रहते हैं, लेकिन व्यवस्था इतनी चौपट हो चुकी है, मैं ये शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ, व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है। भले ही सुशासन का जितना भी वादा कर लें और बड़ी बड़ी बात हमारे नीतीश कुमार साहब कहते रहें, लेकिन यहाँ एजुकेशन की व्यवस्था बहुत ही बुरी हो चुकी है। इसलिए यहाँ के लड़के या लड़कियाँ बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था ही नहीं है। और हर जगह पैसे दो काम कराओ, पैसे दो काम कराओ। पता चला कि एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें भी सेटिंग है, और तब आपके मार्क्स भी ज़्यादा आ रहे हैं। पता चला कि आपसे ज़्यादा पढ़ने वाला कम मार्क्स ला रहा है, और आपने पढ़ाई नहीं की, लास्ट आवर में आपने पढ़ाई किया, उसके बाद आपके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। हर जगह सेटिंग है। तो कैसी व्यवस्था सरकार हमें दे रही है? बिहार के गौरव की बात करते हैं, ठीक है, हमें गर्व होना चाहिए, लेकिन हमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा है। यहाँ का जो एग्रीकल्चर है बहुत एडवांस नहीं है, वही पुरानी पद्धति से सारा काम होता रहता है। इसलिए यहाँ के जो मज़दूर हैं, जो किसान हैं, वो दूसरे राज्यों में, खासकर पंजाब में या बंगाल में या दिल्ली साइड की तरफ चले जाते हैं या हरियाणा चले जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि यहाँ पे सोच जो है वो बहुत संकीर्ण है। जितने हमारे मिनिस्टर्स हैं आप देख लें, अगर, क्योंकि किसी जगह की खूबसूरती तभी झलकती है जब वहाँ के लोग खूबसूरत हो। उनका लोग खूबसूरत कहने का मतलब माइंडसेट खूबसूरत है। उनका माइंडसेट ही नहीं है, केवल राजनीति और दांव पेच और 3-5 में लगे रहते हैं। तो इससे किसी भी राज्य का क्या हाल होगा।
तो इसीलिए ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की बनती है कि वो शिक्षा व्यवस्था को तो एकदम उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, एकदम चौपट शिक्षा व्यवस्था हो गई है। मुझे याद आता है कि जगन्नाथ मिश्र कभी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने एक कदम बहुत अच्छा उठाया था कि वाइस चांसलर जितने बने थे उनके समय में जितने IAS ऑफिसर्स थे उनको उन्होंने वाइस चांसलर्स बना दिया। अब इसका फ़ायदा हुआ कि उस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन देखा गया वो बिहार के इतिहास में कभी नहीं देखा गया। हर चीज़ टाइम पे होता था, एग्जामिनेशन टाइम पे, इस सेशन कोई लेट नहीं, तो बहुत अच्छा समय था। और मैं तो नीतीश कुमार साहब से फिर कहूँगा कि नीतीश जी, हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। जब एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो एजुकेशन अच्छा होगा, और एजुकेशन अच्छा होगा तो फिर बच्चे क्यों बाहर जाएंगे। और इसीलिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होता है वाइस चांसलर का, तो वाइस चांसलर IAS ऑफिसर्स होना चाहिए ताकि वो देखें कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है कि नहीं, और यदि एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन नहीं कर रहा है तो वो कदम उठाएं। और यंग IAS ऑफिसर्स को देना चाहिए, प्रोमोटी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रोमोटेड जो IAS ऑफिसर्स होते हैं नॉर्मली उनमें वो बुलंदी नहीं होती है, अधिकतर बुलंदी नहीं होती है, बहुत कम होते हैं जिनमें कुछ एक आक्रामकता होती है कि हम व्यवस्था को ठीक करें, सिस्टम को हम बहुत अच्छा दुरुस्त बनाएं। लेकिन यंग जो आते हैं IAS ऑफिसर्स, उनमें एक बुलंदी होती है, कुछ करने की बुलंदी होती है। यहीं पे एक IAS ऑफिसर थे KK पाठक, और वो एग्जाम्पल थे। जब वो कदम उठाते थे तो लोग हक्के बक्के रह जाते थे, और उनका एक विवाद में फंसा कर किसी राजनेता ने उनका ट्रांसफ़र करवा दिया, और एक शहर में, एक डिस्ट्रिक्ट में थे मुजफ्फरपुर में, और जब उनका ट्रांसफ़र हुआ तो यहाँ के लोग रो पड़े, मतलब इतना मानते थे उन IAS ऑफिसर्स को। तो खैर ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो गई, और मेरा कहना है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जितने वाइस चांसलर यूनिवर्सिटीज़ के हैं बिहार में, ये IAS ऑफिसर्स होने चाहिए। और नहीं तो एक नया सिस्टम आप बना दीजिए, इंडियन एजुकेशनल सर्विस या बिहार एजुकेशनल सर्विस, और उसमें उस लेवल के लोग होने चाहिए, क्योंकि यंग ब्लड जो होता है उसमें आगे का सपना होता है, उसका एक विजन होता है कि हमें ये करना है, एक बुलंदी होती है कुछ कर गुजरने की। और जो पुराने लोग होते हैं ना, उनकी मानसिकता अधिकतर, सबों की मैं नहीं कह सकता, लेकिन अधिकतर की बीमार मानसिकता होती है। उनमें कोई जोश का जज्बा ही नहीं दिखाई देता, केवल ऑफिस के फाइल पलटते रहते हैं, बस किसी से गप किया शप किया, खाली साइन करते रहते हैं। तो क्या इस तरह कोई राज्य आगे बढ़ेगा? क्या इस तरह कोई देश आगे बढ़ेगा? तो इसीलिए दोस्तों मैं ये बातें आपके साथ शेयर करना चाहता था, और आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मुझे भी आपका नज़रिया पढ़ने को मिलेगा। और इन सब बातों के साथ मैं समाप्त करता हूँ, और उम्मीद है अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।